दोस्तों दुनिया भर में जितने भी मेटल हैं उनमें से 60% तो सिर्फ माइल्ड स्टील यानी कि एमएस मेटल है। अब इतनी बड़ी तादाद में एमएस मेटल हैं तो इनको वेल्डिंग करने के लिए रॉड भी बहुत सारे बनाए गए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एमएस मेटल में होने वाले आज तक जितने भी वेल्डिंग रॉड बनाए गए हैं उन सभी के नंबर और उपयोग को जान लेते हैं। दोस्तों एमएस मेटल में होने वाले वेल्डिंग रॉड का नंबर शुरू होता है 60 से। 60 का मतलब है 60,000 PSI प्रेशर इस रॉड से किया हुआ वेल्डिंग झेल सकता है। सबसे पहला रॉड है 6010। दोस्तों 6010 रॉड का आर्क बहुत तेज और गहरा होता है, खासकर डीसी करंट पर। इसका उपयोग मोटे मजबूत जंग या तेल लगे सतहों पर वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। दूसरा रॉड है 6011। दोस्तों 6011 रॉड का उपयोग जीआई मेटल पुराने और गंदे सतहों पर वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, जैसे पुराने मशीनों की मरम्मत में। तीसरा रॉड है 6012। दोस्तों 6012 रॉड का उपयोग पतली प्लेट जहां तेजी से वेल्डिंग चाहिए उस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्लैग हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। चौथा रॉड है 6013। दोस्तों 6013 रॉड का उपयोग जहां साफ और चिकना वेल्डिंग चाहिए उस जगह पे किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा नॉर्मल वेल्डिंग के कामों में इसी रॉड का उपयोग किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल, बॉडी, टैंक और फर्नीचर, सजावटी वेल्डिंग इत्यादि में। दोस्तों ये सब थे एमएस मेटल में होने वाले लोकल वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद जो एमएस मेटल में होने वाले वेल्डिंग इलेक्ट्रोड हैं उन्हें खास कामों के लिए बनाया गया है। चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। 6020 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। दोस्तों इस वेल्डिंग रॉड का उपयोग लो कार्बन स्टील के लिए किया जाता है। इसका हाई डिपोजिशन रेट यानी कि तेजी से वेल्डिंग करने की क्षमता इसको मोटे और हेवी स्ट्रक्चर में तेजी से और मजबूत वेल्डिंग करने के लिए खासकर बनाया गया है। दोस्तों इस वेल्डिंग रॉड से खासकर फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही वेल्डिंग किया जाता है। 6022 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। दोस्तों इस वेल्डिंग रॉड का उपयोग खासकर वर्टिकल डाउन पोजीशन में करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस वेल्डिंग रॉड में तेजी से जमाव का गुण होता है। तेजी से जमाव का मतलब है कि वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड से पिघला हुआ धातु बहुत जल्दी ठोस ठंडा होकर जम जाता है। इस वेल्डिंग रॉड का उपयोग ट्रेलर, बॉडी, कंटेनर या हल्के औद्योगिक पैनल में वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसके बाद एमएस मेटल में होने वाले वेल्डिंग रॉड का नंबर शुरू होता है 70 से। 70 का मतलब है इस रॉड से किया हुआ वेल्डिंग 70,000 PSI तक प्रेशर झेल सकता है। 7010 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। दोस्तों इस रॉड को खासकर पाइपलाइन में वेल्डिंग करने के लिए ही बनाया गया है। इस रॉड को लो हाइड्रोजन, सोडियम और नमी अवरोध बनाया गया है। 7010 रॉड में गहरा और बेहतर आर्क कंट्रोल मिलता है। 7010 वेल्डिंग रॉड का सबसे ज़्यादा उपयोग तेल और गैस पाइपलाइन, हाई प्रेशर सिस्टम और स्ट्रक्चरल वेल्डिंग में होता है, जहां मजबूत और भरोसेमंद वेल्डिंग की ज़रूरत होती है। इसके बाद है 7014 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। दोस्तों इस रॉड का उपयोग मजबूत, साफ और सुंदर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। इसका आर्क स्मूथ जिससे वेल्डिंग की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इस वेल्डिंग का उपयोग स्टील गेट, रेलिंग, ग्रिल, ट्रक और ट्रेलर के स्ट्रक्चर में किया जाता है। 7016 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। दोस्तों इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का उपयोग उन जगहों पर किया जाता है जहां वेल्डिंग लीकेज प्रूफ और मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे बॉयलर और प्रेशर वेसल इंडस्ट्री में, जहाज निर्माण में, पाइपलाइन में। यह लो हाइड्रोजन आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड होते हैं जहां क्रैक होने की संभावना ज़्यादा रहता है, उस जगह पर खासकर इसका उपयोग किया जाता है। 7018 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। दोस्तों इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का उपयोग उन जगहों पर किया जाता है जहां मजबूत, क्रैक रेजिस्टेंस और टिकाऊ वेल्डिंग की ज़रूरत होती है, जैसे बड़े बड़े पुल, औद्योगिक स्ट्रक्चर, जहाज इत्यादि। दोस्तों 7018 लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं, जिसके कारण इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हाई कार्बन वाले एमएस मेटल में किया जाता है। इसके बाद 7024 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड।
दोस्तों इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का उपयोग तेजी से भराव वाले जगहों पे किया जाता है, यानी कि जहां बहुत जल्दी और ज़्यादा वेल्डिंग करना है। यह वेल्डिंग सिर्फ फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही होती है। इस रॉड का कोटिंग आयरन पाउडर का होता है जो बहुत जल्दी मेटल को गला के आपस में जोड़ देता है। इस वेल्डिंग का उपयोग ज़्यादातर बड़े बड़े स्टील बीम और प्लेट को वेल्डिंग करने में किया जाता है। वेल्डिंग फ्रेम, ब्रिज और फ्लैट जॉइंट इत्यादि में किया जाता है। दोस्तों एमएस मेटल में होने वाले वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और भी बहुत सारे हैं जिसे मैं किसी दूसरे वीडियो में क्लियर करूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद।